नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया के साथ मैं हूं निदा अहमद। आज न्यूज इंडिया एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा है जिस खबर तक कोई नहीं पहुंचा। 10 जनपद पर शिव मंदिर, जी हां, सही सुना आपने, सोनिया गांधी के आवास पर शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर सिर्फ और सिर्फ इस शिव मंदिर तक न्यूज इंडिया पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर शिवलिंग मिला है। शिवा, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर जो है वो मिल रही है। शिवालय के सूत्रों ने न्यूज इंडिया को बताया हर सोमवार को बाबा का यहाँ पर जलाभिषेक होता है। सोनिया और राहुल गांधी जो है वो जलाभिषेक करते हैं। तो सोनिया और राहुल जलाभिषेक करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं 10 जनपद से शिव मंदिर की, ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के पास मौजूद है, क्योंकि न्यूज इंडिया का कैमरामैन ही वहां तक पहुंचा, न्यूज इंडिया का रिपोर्टर ही वहां तक पहुंचा, न्यूज इंडिया का कैमरा ही वहां तक पहुंचा और आवाज के उस हिस्से तक पहुंचा जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो 10 जनपद की ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 10 जनपद पर कैसे सावन के महीने में बम बम बोले की तस्वीरें सामने आई है। 10 जनपद में शिव मंदिर, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो 10 जनपद यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास की ये तस्वीरें हैं, जिनको बीजेपी बार बार इटली का जिक्र करते हुए घेरती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। अक्सर आपने सुना होगा कि इटली का ठप्पा उनके ऊपर लगता है। बार बार बीजेपी इस बात का जिक्र करती है, उनको घेरती है। राहुल गांधी और उन पर बार बार फर्जी हिंदू होने के आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाई जाती है। तो जिन सोनिया गांधी का जिक्र हम कर रहे हैं, जिनको लगातार इटली का कहकर के जिक्र किया जाता है, आज उन्हीं सोनिया गांधी के आवास पर शिव मंदिर जो है वो मिला है। आपको हम बता दें कि अब तक 10 जनपद के अंदर से किसी भी धार्मिक स्वरूप की तस्वीरें ना कभी किसी ने देखी है, ना कभी कोई इन तक पहुंचा है और ना ही किसी ने आज तक सुना होगा। शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कि अंदर ऐसा कुछ है। लेकिन आपका अपना चैनल यानी न्यूज इंडिया पहली बार 10 जनपद के अंदर दाखिल होता है और वहां पहली बार किसी धार्मिक संरचना को वो देखता है। और अब तक 10 जनपद को लेकर सोशल मीडिया पर यह चर्चा होती है कि इस परिसर में सिर्फ और सिर्फ चर्च आपको मिलेगा। यहां पर चर्च के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ मजार आपको मिलेगी। तो सिर्फ चर्च और मजार है, लेकिन दशकों बाद इस तरह की तस्वीर आई है जहां मंदिर में पूजा होती नजर आ रही है। न्यूज इंडिया की टीम ने जब इस मंदिर के बारे में तस्दीक की तो वहां मौजूद लोगों ने कहा कि यह तो 20 साल पुराना मंदिर है और यहां पर गांधी परिवार जो है वो पूजा के लिए आता रहता है और जलाभिषेक भी करता है। आपको हम बता दें कि गुजरात चुनाव आपको याद होगा, वो गुजरात चुनाव जिस दौरान पहली बार गांधी परिवार के किसी सदस्य ने धार्मिक चोला पहनकर अपने आप को जनउद्धारी हिंदू बताया था। जी हां, अब आप समझ गए होंगे कि किस जनउद्धारी की हम बात कर रहे हैं। हम बात यहां पर कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने खुद को हिंदू, ब्राह्मण और शिव भक्त बताया था। लेकिन सोनिया गांधी हमेशा से ही इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से लगातार बचती नजर आई है। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे, देखिए जब न्यूज इंडिया की टीम वहां पहुंची तो क्या कुछ देखने को मिला। सोनिया गांधी का आवास है और उस आवास का मेरा बहुत ही पुराना प्राचीन शिव मंदिर है, शिवलिंग है। और तमाम जो भक्त हैं, जो सोनिया गांधी के आवास से जुड़े हुए जो कर्मचारी भी हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं, पूजा करते हैं, शिवलिंग में जलाभिषेक करते हैं। फिर एक देखिए कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? और करीब 20 साल हो गए। 20 साल से आप यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सावन का पावन महीना भी चल रहा है और आज सोमवार की है। तो क्या आप कभी देखते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को यहाँ पर आते हैं जलाभिषेक करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए? वो ज़्यादा करके सुबह आते हैं, डाल के पूजा करके चले जाते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वो ज़्यादा करके सुबह आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। यहाँ पर मतलब आते हैं, अंदर पूजा पाठ करते हैं। हाँ, कितने वर्ष पुरानी मंदिर हो गई है? मंदिर तो करीब 25 साल 20 साल के आसपास। तो आपने देखा अंदर की तस्वीरें
वो तस्वीरें 10 जनपद की जहां पर शिव मंदिर जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको हमने तस्वीरें दिखाई क्योंकि न्यूज इंडिया वहां तक पहुंचा, न्यूज इंडिया के संवाददाता वहां तक पहुंचे, 10 जनपद के अंदर उस जगह पर पहुंचे जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। और यही वजह है कि ये तस्वीरें, इस मंदिर की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के पास है, क्योंकि न्यूज इंडिया पहली बार 10 जनपद में उस जगह तक पहुंचा है। 10 जनपद यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास, उसी आवास से ये तस्वीरें निकलकर बाहर सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि बीजेपी बार बार इटली का जिक्र करती है, सबको घेरती है, पूरे गांधी परिवार को घेरती है, खासतौर पर सोनिया गांधी को घेरती है, राहुल गांधी को घेरती है और उन पर बार बार फर्जी हिंदू होने का आरोप भी लगाती है। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि उन्हीं सोनिया गांधी के आवास पर, जिन्हें लगातार फर्जी हिंदू बताया जाता है, उनके आवास पर शिव मंदिर मिला है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अरुण जी, एक चीज समझना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से लगातार फर्जी हिंदू होने का आरोप बीजेपी लगाती है, लगातार इटली का जिक्र बार बार करती है, लेकिन 10 जनपद में जब न्यूज इंडिया पहुंचा तो वाकई में ये वो तस्वीरें जो हैरान कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे जो गांधी परिवार है वो शिव जी की पूजा करता है। और सुना है आप भी यहाँ पर जाते हैं अक्सर पूजा करने। सर, कितने वक्त से यहाँ पर मौजूद है ये मंदिर? देखिए निधा जी, मैं पिछले लगभग 8 सालों से प्रत्येक सावन के सोमवार में वहाँ दर्शन करता हूँ, जलाभिषेक करता हूँ। और इस मंदिर में गांधी परिवार, जब राजीव जी 10 जनपद में रहा करते थे, तब से लेकर के अब तक वहाँ पूजा अर्चना होता है, जलाभिषेक होता है। राहुल जी, सोनिया जी या प्रियंका जी हों, सभी लोग वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी अतिवादी नहीं है। किसी भी पक्ष को लेकर के वो ज्यादा अतिवादिता नहीं दिखाते, या हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म हो। इसीलिए आज तक गांधी परिवार ने उस मंदिर का या वहाँ की कोई भी फोटो का जिक्र नहीं किया। लेकिन चूंकि हम कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस कार्यालय के नजदीक उनका आवास है, तो हम प्रत्येक सावन के सोमवार वहाँ दर्शन करते थे। पिछली बार, लेकिन अरुण जी आपको नहीं लगता जब लगातार चौतरफा हमले हो गांधी परिवार पर कि हिंदू जो है वो फर्जी हिंदू है, लगातार चौतरफा उनके ऊपर हमले हो कि ये तो इटली के हैं, ये यहाँ के नहीं है, चौतरफा हमले हो करके, और बीजेपी बार बार ये कहे कि अंदर मजार होने का भी दावा किया जाता था, अंदर चर्च होने का भी दावा किया जाता था, तो नहीं लगता कि अब तक 10 जनपद के भीतर से ये धार्मिक स्वरूप की तस्वीरें जो है वो बहुत पहले सामने आ जानी चाहिए थी, ताकि जवाब मिल जाता उन लोगों को जो लोग लगातार हमलावर रहते हैं कांग्रेस पर? देखिए निधा जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज इंडिया के पूरी टीम को, और जो आपकी टीम वहां पहुंची है, मंदिर को दिखाया है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर दिखाया है 10 जनपद के अंदर, उनको साधुवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि कम से कम ये दिखा करके भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे उनको आईना दिखाने का काम किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सुरक्षा कारणों से वहां पर सभी लोग नहीं जा पाते हैं। जो ऑफिस के स्टाफ हैं या आसपास के रहने वाले लोग हैं, वही उस मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। तीसरी बात, वहां पर कोई भी मजार या गिरजाघर कुछ भी नहीं है 10 जनपद के अंदर। ये सारी अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता जिसके पास होती है उसके पास पुलिस होती है, उसके पास इंटेलिजेंस होती है, सीआईडी होती है, उससे भी वो पता कर सकते हैं कि क्या 10 जनपद के अंदर मंदिर है या नहीं है। तो इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। और मैं ये आपको कहूंगा कि आपके टीवी चैनल को, आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम ये देश को बताया आपने कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं, वो एक्चुअल में शिव भक्त हैं, क्योंकि वो हमेशा वहाँ दर्शन करते हैं, हमेशा पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल अरुण त्रिपाठी जी, जिस तरीके से 10 जनपद को लेकर लगातार हमने भी देखा, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर हमेशा से चर्चा होती रही है कि इस परिसर में, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि सिर्फ चर्च है, मजार है, लेकिन दशकों बाद इस तरह की तस्वीरें जब सामने आई है तो ये तस्वीरें बहुत पहले आ जाती, ताकि सोशल मीडिया पर जो लोग ट्रोलिंग करते हैं या जो लोग ट्रोल करने की जबरदस्ती बीजेपी की तरफ से कोशिश करते हैं, तो उन्हें एक मैसेज जाता कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम भी शिव भक्त हैं और हम भी सच्चे हिंदू हैं, क्योंकि लगातार फर्जी हिंदू होने का आरोप कांग्रेस पर लगता है। बताना चाहता हूं
कांग्रेस पार्टी अलग विचारधारा है और विरोधी दल अलग विचारधारा के लोग हैं। उस विचारधारा के लोग जो है वो सोशल मीडिया पे पैसे खर्चे करके लोगों को अपमानित करते हैं, लोगों की छवि खराब करते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर पैसे खर्च करती है तो गरीब का पेट भरने के लिए, गरीब के बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, इस देश में मजलूम पीड़ित जो है उनकी सहायता करने के लिए। ये अलग विचारधारा है और इस विचारधारा के हम लोग। बिल्कुल ठीक है। चलिए अनु त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब हमारे साथ रवि सराफ हमारे साथ मौजूद है। रवि का रुख कर लेते। रवि, आप उस जगह तक पहुंचे जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचाया। आपने अंदर की वो तस्वीरें जनता को दिखाने की कोशिश की जो लगातार जिनको लेकर एक भ्रम की स्थिति सोशल मीडिया पर भी बाकायदा फैलाई जाती थी। अंदर की तस्वीरें रवि जिस तरीके से ये सामने आई है, जब आप अंदर तक पहुंचे तो आपने सबसे पहले वहां पर क्या देखा? तो देखिए, जब मैं अंदर दाखिल हुआ और जब हम अंदर जा रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक शिव मंदिर है छोटा सा, और कई जो वहाँ के कर्मचारी हैं 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास के जो कर्मचारी हैं, 24 अकबर रोड कांग्रेस दफ्तर के जो कुछ कर्मचारी है, इर्द गिर्द में जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। चूंकि आज पवित्र महीना सावन चल रहा है और आज दूसरा सोमवार है, तो ऐसे में मैंने देखा कि कई श्रद्धालु वहाँ पे थे, कर्मचारी वहाँ पर पहुंचे हुए थे, जलाभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो हमने जानने की उनसे कोशिश की कि जिस तरह का भ्रम एक देश में फैला हुआ है कि 10 जनपद जो सोनिया गांधी का आवास है, उस आवास के अंदर गिरजा घर है, मस्जिद है, इस तरह की बातें जो फैली हुई है। तो हमने देखा कि शिव मंदिर है, वहाँ पे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमने बात करने की भी कोशिश की कि आप कब से आ रहे हैं, क्या आपने देखा है? तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 वर्षों से वहाँ पर आ रहे हैं, लगातार पूजा पाठ करते हैं। और सावन के खास इस महीने में और जब सोमवार हो तो ऐसे में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आते हैं इस मंदिर में, सुबह सुबह दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। तमाम उन लोगों का कहना है जो वहाँ पर लगातार तकरीबन 20 वर्षों से पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप जो गांधी परिवार के ऊपर लगता रहा है और राहुल गांधी के ऊपर खासतौर पे लगता रहा है कि वो शिव भक्त नहीं है, वो ढोंग करते हैं शिव भक्त होने का, वो रुद्राक्ष पहनते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो जनेऊ अपने कपड़े के ऊपर पहनते हैं, तो उनको हिंदुत्व के बारे में नहीं पता है, हिंदू सनातन धर्म के बारे में नहीं पता है। पर हमने जो वहाँ पर देखा, जो लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये गांधी परिवार की अगर बात कर ले तो ये पूजा पाठ करने आते हैं, पर कोई तस्वीर, कोई वीडियो शायद नहीं खिंचवाते हैं, या उन्हें ये पसंद नहीं है कि उनकी जो निजी चीजें हैं वो बाहर निकल कर आए, देश के सामने आए। तो हमने बातचीत की और लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग आते हैं, सावन के महीने में भी आते हैं और इसके अलावा रवि जैसे कि आप बता रहे हैं और हमने सुना भी, देखा भी, आप वहां पर पहुंचे, बातचीत में ये बात साफ निकलकर सामने आ रही है कि ये जो मंदिर है ये 20 साल पुराना बताया जा रहा है। लेकिन क्या इन 20 सालों में कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कैसे ट्रोलिंग का शिकार हुआ गांधी परिवार। कहा गया कि अंदर मजार भी है, कहा गया कि अंदर चर्च भी है, लेकिन अगर शिव जी का मंदिर था तो कांग्रेस ने इसे अब तक क्यों नहीं बताया कि अंदर मंदिर भी है? जबकि कहा यह जा रहा है वो सब भ्रम था, ना चर्च है ना मजार है, सिर्फ अंदर मंदिर है। आखिर 20 साल से अब तक ये मंदिर छिपा हुआ क्यों था? यह भी एक बड़ा सवाल है रवि। देखिए नीता, अगर इसकी बात करें तो इसका जवाब तो गांधी परिवार ही दे सकता है, और कई लोगों का ये भी कहना है कि इनका निजी मामला है। जैसा कि अभी अब से थोड़ी देर पहले एक नेता भी जुड़े हुए तो बता रहे थे कि इनका ये निजी मामला है कि वो पूजा करते हैं और घर में कब वो शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की तस्वीर हो या वीडियो हो उनके घर का बाहर निकल कर। हाँ, अगर बाहर की बात करें तो आप देखिए राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी, कई सारे ऐसे तस्वीरें हैं, कई सारे ऐसे वीडियो हैं जब वो मंदिर भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, वहां पर जाकर अपना पूजा करते हैं। तो ये बाहर की बात है, पर घर के अंदर की अगर बात करें तो शायद वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो निजी मामला है या फिर पूजा पाठ करते हैं वो अपने घर के अंदर मंदिर जाते हैं, वो इस तरह के वीडियो हो या फिर सोशल मीडिया पर फोटो हो वो जारी ना करे। पर ये बात आज स्पष्ट हो गई और ये कहा जाए कि आज की जो वीडियो है, जो फुटेज न्यूज इंडिया दिखा रहा है वो ऐतिहासिक है और बिल्कुल भी एक्सक्लूसिव है, क्योंकि और अब तक किसी भी पत्रकार की अगर बात कर ले या वीडियो आपने नहीं देखा होगा, पर ये एक्सक्लूसिव है और ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आज जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई है। तो अब ये देखना होगा क्या कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया कुछ आती है या फिर नहीं आती। पर ये बात स्पष्ट है, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इस मंदिर में आते हैं, सुबह आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट करते हैं। पर जिस तरह की एक जो दुष्प्रचार पूरे देश भर में फैला हुआ है कि गिरजाघर है, मस्जिद है, पर इस तरह की चीजें हमने तो नहीं देखा, ना हमने, हमारे कैमरे ने देखा।
तो उम्मीद करें अब जब ये तस्वीरें न्यूज इंडिया के जरिए बाहर आई हैं निकल करके, और ये तस्वीरें किसी के पास नहीं है, सिर्फ न्यूज इंडिया के पास है, क्योंकि न्यूज इंडिया ही वहां तक पहुंचा है, तो अब क्या रवि उम्मीद की जाए कि जो एक भ्रम की स्थिति सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी गांधी परिवार को लेकर के, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, लोग देखेंगे कि नहीं अंदर चर्च या मजार नहीं है बल्कि अंदर शिव मंदिर है? फुटेज निकलकर सामने आया है तो जाहिर सी बात है जो भ्रामक बातें जो बाहर की गई है, वो जो दुष्प्रचार है वो कहीं ना कहीं दूर हटेगा। और तमाम जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि ये शिव भक्त नहीं है, ये कुछ और है, इनका धर्म कुछ और है, इनका जात कुछ और है, तो अब शायद इन तमाम बयानों में और इन तमाम वक्तव्य में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर शिव मंदिर और तकरीबन से भी ज्यादा पुराना मंदिर बताया जा रहा है, और वहाँ के जो लोग थे वो बता रहे थे पहले राजीव गांधी यहाँ पर आया करते थे, वो लगातार पूजा करते थे, उसके बाद सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो आते हैं पूजा पाठ करते रहते हैं। और सावन के इस पावन महीने पे खासतौर पे जब सोमवार हो और अलग अलग दिन हो तो सुबह आते हैं, वो जलाभिषेक करते हैं इस मंदिर में और पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, और जो लगातार एक बयान तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दिया जाता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि ये शिव भक्त नहीं है, गांधी परिवार के धर्म को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं, कई बार जाति को लेकर सवाल उठाए गए, तो इन तमाम जवाबों का शायद इस वीडियो के जरिए जवाब मिलेगा। रवि उम्मीद करें कि जब अगर जो भी बीजेपी की तरफ से या जो भी लोग लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, अगर हमारे जरिए हमारे माध्यम से ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया की उम्मीद करें कि शाम तक शायद कोई प्रतिक्रिया आ जाए, क्योंकि लगातार भ्रम की स्थिति यही फैलाई जा रही थी कि अंदर मजार है, अंदर चर्च है, लेकिन फर्जी हिंदू होने तक का आरोप कांग्रेस परिवार पर लगता रहा है हमेशा। अब जब ये तस्वीरें आई हैं तो क्या लग रहा है बीजेपी का क्या रुख रहेगा इन तस्वीरों पर, क्योंकि अंदर तो सिर्फ और सिर्फ शिव मंदिर है? रवि आपको बने रहिए हमारे साथ। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसके ऊपर लगातार फर्जी हिंदू होने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगता रहा है, लगातार आरोप ये लगता रहा है कि 10 जनपद के अंदर मजार है, आरोप ये लगता रहा है कि 10 जनपद के अंदर चर्च है, लेकिन आज जब न्यूज इंडिया अंदर तक पहुंचा पहली बार तो अंदर से न किसी मजार की तस्वीरें आई सर, और अंदर से न किसी चर्च की तस्वीर आई। तस्वीरें जो आई वो सिर्फ और सिर्फ शिव मंदिर की आई, और ये शिव मंदिर 20 साल पुराना बताया जा रहा है। देखिए ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। श्रावण मास में ये आपने बताया, सूचना दिया, मैं आपको निदा जी और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। लेकिन एक बात है कि जैसे काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को छुपाया गया था, इन लोगों ने क्यों शिवलिंग को छुपाया है? सार्वजनिक करे ना कि हाँ भाई हमारे शिव मंदिर है, यहाँ पे हम लोग जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें आपत्ति किस बात का? ये धर्म को भी छिपाने, जो छिपाते हैं ना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। छिपा के क्या करना? अब नमाज तो सरेआम तो टोपी पहन लेते हो सबके सामने रोजा इफ्तार तो कर लेते हो, लेकिन शिव मंदिर से आपको एलर्जी है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप शिव जी से आशीर्वाद भी ले रहे हो और छुपे छुपे आशीर्वाद ले रहे हो अंदर। अरे सबको लाभ दो, सबको बताओ, दुनिया देश दुनिया को जानना चाहिए कि हाँ भाई आपको आस्था है भगवान भोले शंकर में, इसमें बुराई क्या है? ये कोई चोरी थोड़े आप कर रहे हैं। तो मेन बात ये है कि ठीक है, अच्छी बात है कि आप शिव मंदिर वहाँ पे और इतनी पुरानी मंदिर है तो उसमें बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो अफवाह बनता है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं जितना उसको मिस्टीरियस बना देते हैं और अपनी धर्मनिरपेक्षता फर्जी लवादे में ओढ़े रहते हैं ना, इसीलिए जानबूझकर। ठीक है स्वामी जी, हमारे साथ रमन मलिक साहब भी जुड़ गए बीजेपी की तरफ से, उनका रुख कर लेते हैं। रमन जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रमन जी, सोनिया गांधी के आवास पर जिनको बीजेपी बार बार इटली का जिक्र करते हुए घेरती है, राहुल गांधी और उन पर बार बार फर्जी हिंदू होने का आरोप लगाती है, लेकिन अब उन्हीं फर्जी हिंदुओं के घर से शिव जी का मंदिर निकला है और 20 साल पुराना बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यही फर्जी हिंदू परिवार जो है 20 सालों से पूजा करता आ रहा है। क्या कहेगी अब बीजेपी इस पर? भाई जैसे फिल्मों में पहले दिखा रहे थे कि इच्छाधारी नागिन होती है, वैसे ये इच्छाधारी हिंदू हैं, इनका क्या है? अगर इतना ही विश्वास और इतना ही अड़ग है तो शिव तांडव स्तोत्रम जो है वो सुषमा जी बोलती थी, राहुल जी या राहुल जी की मम्मी या उनकी बहन बोल दे। देखिए इनका काम सिर्फ एक है, धर्म के नाम पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना। जब मौसम आता है तो हिंदू बन जाते हैं, जब मौसम आता है मुसलमान बन जाते हैं, जब मौसम आता है पारसी बन जाएंगे, जब मौसम आएगा कुछ और बन जाएंगे। जिसको ये ना पता हो कि जनेऊ कहाँ पहनते हैं, कैसे जनेऊ के साथ व्यवहार होता है, वो अपने आप को पंडित बोलता है। तो देखिए राहुल विंची जो है और एंटोनियो माइनो जो हैं,
वो क्रॉस के ऊपर रहे तो ज्यादा अच्छा है, जो उनको पता है, जिसका वो प्रचार प्रसार करते हैं। अब जगन मोहन रेड्डी जी से पूछा जाए कि जगन मोहन रेड्डी जी का क्यों गांधी परिवार से द्वेष है, तो वो बताएंगे कि वाईएसआर रेड्डी जी की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से पैसे आते थे, किस लिए काम में लगने थे, ये पूरे रहस्य हैं। ये इच्छाधारी, जैसे पिक्चरों में मैं आपको वही बता रहा हूँ, इच्छाधारी नागिन दिखाते थे, कुछ भी बन जाते, वैसे ये इच्छाधारी हिंदू हैं। मौसम, समय, काल और राजनीतिक परिस्थितियों में ये कुछ भी बन सकते हैं, किसी भी धर्म को लगाते हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि अब सावन का महीना है तो अब शिव के भक्त बन गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनिया गांधी के आवास पर जो शिव मंदिर मिला है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया ने आप तक पहुंचाई, क्योंकि अब तक 10 जनपद के भीतर से किसी भी धार्मिक स्वरूप की कोई तस्वीर न कभी किसी ने देखी थी और ना ही किसी ने सुनी थी। लेकिन आज पहली बार न्यूज इंडिया 10 जनपद के अंदर दाखिल हुआ और वहां पहुंचा जहां पहली बार किसी धार्मिक संरचना को देखा गया। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।